लाइव फ्रॉम इस्लामाबाद। अच्छा, इस्लामाबाद में मैं लोगों से इंटरेक्ट कर रही थी और मुझे ये बात बड़ी क्लैरिटी से इसका अंदाज़ा हुआ कि दे आर डेफिनेटली हर जगह हर शहर के लोगों का सोच, उनका मिजाज, उनका जहन बड़ा मुख्तलिफ होता है। एंड आर सिटीज़ आर बिकमिंग दे फास्ट बिकमिंग अ मेल्टिंग पॉइंट बिकॉज इस्लामाबाद में भी बसने वाले तमाम लोग ओरिजिनली इस्लामाबाद से नहीं हैं। कराची में भी आपको उसी तरह की डिवर्सिटी मिलेगी। अब तो लाहौर में भी आपको काफ़ी हद तक आप उसको होमोजेनस नहीं कह सकते। और हर एक शख्स के क्योंकि अपने अपने एक्सपीरियंसेस हैं, तो उनकी जहन साजी, उनका पर्सपेक्टिव, उनका दुनिया को देखने का अंदाज़ बड़ा मुनफरिद होता है। लेकिन देन आई वाज वंडरिंग कि ये चीज़ें हम किस तरह इसके ऊपर अपना जहन बनाते हैं। मिसाल के तौर पे कराची में ज़्यादा बात की जाती है कि जी ये बताइए इक़्तिसादी तौर पे क्या होने वाला है, महंगाई बहुत बढ़ गई है। जबकि मैं इस्लामाबाद और लाहौर में एक सियासी गुफ्तगू तो ज़रूर देखती हूँ, लेकिन उसका पस मंज़र ये नहीं होता कि महंगाई बहुत है या हालात बहुत ख़राब हैं। उनका एक अपना अंदाज़ है देखने का। और इसकी वजह मेरे ख़्याल में शायद ये है कि कराची में आप ज़्यादातर लोगों को देखते हैं कि या तो उनका अपना कारोबार है या वो नौकरी पेशा हैं। जबकि लाहौर और इस्लामाबाद और पंजाब के दूसरे इलाकों में, बल्कि यहाँ तक कि केपी वगैरह में भी आप देखें तो पीपल आर लैंड ओनर्स। तो उनका जो नाता है, उनका जो ज़िंदगी को देखने का तरीका है, वो बड़ा मुख्तलिफ है। जो शख्स नौकरी पेशा होगा या अपना कारोबार करता होगा, वो अपने कैपिटल को संभालने की बात करेगा। अगर उसके जहन में कोई खौफ में वो मुब्तला हो रहा है तो वहाँ से कूच करने का हल तलाश करेगा, एक राय बनाएगा अपनी कि अच्छा जी क्या चीज़ मेरे बिज़नेस के लिए सही है। लेकिन जो शख्स ज़मीन से जुड़ा हुआ होता है वो मेरे ख़्याल में ज़्यादा बुरे हालात को वेदर कर लेता है, क्योंकि उसको लगता है यहाँ नहीं तो और कहाँ, मेरा इस ज़मीन से इस मिट्टी से ताल्लुक़ है। बहरहाल जी, इसी तरह हम लोगों के बारे में भी राय कायम करते हैं, हालात के बारे में भी राय कायम करते हैं। इसमें कौन सी चीज़ नेचर वर्सेस नर्चर वाली डिबेट है कि क्या ये ख़यालात हमारे अपने होते हैं या हमारा माहौल इनको शेप करता है। आइए ज़रा इस पे बात करते हैं। हमारे पास एक ज़बरदस्त पैनल है। फ़र्स्ट एंड फॉरमोस्ट जी उरूसा मोहसिन साहिबा हमारे साथ हैं, जो कि लाइफ कोच भी हैं, सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर हैं। बहुत शुक्रिया आपकी मौजूदगी का उरूसा। इसके अलावा हम सब के फेवरेट इमरान भाई हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर मोहम्मद इमरान मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट हैं। इसके अलावा लीडरशिप से लेके माइंड साइंसेस तक, जिस तरह की भी आपको ज़रूरत है कि आप अपने दुनिया के पर्सपेक्टिव को ज़रा फाइन ट्यून कर सकें, सो ही हैज़ ऑल द टूल्स, द टेक्निक्स एंड द मेथडोलॉजी। बहुत शुक्रिया इमरान भाई आपकी मौजूदगी का। एंड ऑफ कोर्स लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, हमारे साथ मौजूद हैं रुखसार खुर्शीद, जो कि ऑफ कोर्स एक मैच मेकर हैं, लेकिन साथ साथ आप एक रिलेशनशिप कंसल्टेंट भी हैं। इतना तजुर्बा है माशाल्लाह, तो यकीनन दो लोग जो कि एक बहुत ही इंटीमेट रिलेशनशिप में हैं, लेकिन फिर भी उनके ख्यालात डाइवर्जेंट हो सकते हैं, एक दूसरे के बारे में मनफी राय कायम कर सकते हैं, एक दूसरे से जुड़े रिश्तों के बारे में मनफी राय कायम कर सकते हैं, तो उसमें हमें एक रिलेशनशिप कंसल्टेंट की ज़रूरत पड़ती है। बहुत शुक्रिया रुखसार आपकी भी मौजूदगी का। इमरान भाई, अगर गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करूँ, अल्लाह ताला कुरान हकीम में फ़रमाते हैं कि मुझे तुम वैसा ही पाओगे जैसा तुम गुमान करोगे। अब इस गुमान को कंट्रोल करना, कई लोग कहते हैं हमारे बस में नहीं है, नेगेटिव थॉट्स खुद ही आ जाती हैं, मैं बड़ा प्रैग्मेटिक हूँ, मैं बड़ा प्रैक्टिकल हूँ, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। आप कैसे देखते हैं, हम अपना एक गुमान, अपनी राय किस तरह कायम करते हैं? बेटा, कुरान पाक में बेशक इसी तरह ही बताया गया है, लेकिन अगर हम कोई भी कुरान पाक का हुक्म लेते हैं तो उसका बेहतर तरीका ये होता है कि हम जी। पूरे कुरान पाक में जो अहकामात उस मौजू पर आए हैं और फिर सीरत तैयबा जी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका कौन सा अमल बताया है। कुरान पाक एक अमल की जी। किताब है। ये दीन एक अमल का जो है वो दायरे कार में काम करता है। गुमान के साथ अमल अटैच है। अगर हम सिर्फ गुमान करते ओके। रहेंगे और हम अमल नहीं करेंगे तो ऐसा ही होगा जैसे इस वक्त हमारे पाकिस्तान की मईशत का हाल है कि हम गुमान तो बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन उसका जो रेलिवेंट अमल है वो बहैसियत कौम भी हम लोग नहीं कर रहे हैं। सियासत के अंदर हमारे गुमान बहुत अच्छे अच्छे हैं, लेकिन जो नतीजा है वो हमारे अपने सामने है। तो हमने जब से ये खाली गुमान में सोच के जन्नत को पाने का हल सोचा है, इसी वजह से हम जब अमल से दूर हो रहे हैं और उस अमल के मुकम्मल ना करने से, राइट डायरेक्शन ना होने से, राइट इन्फॉर्मेशन ना होने से हम जो है वो इस वक्त भुगत रहे हैं। और फिर हम ज़ाहिर नेचर के ऊपर भी इल्ज़ाम डाल देते हैं, रब के ऊपर भी इल्ज़ाम जो है वो डाल देते हैं। और उसका अगर अभी आपने जो बिल्कुल। केपीके की और पंजाब की बात बताई है, उसमें एक फैक्टर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि सबसे ज़्यादा जो पाकिस्तान की फ़ोर्स बाहर कर रही है और जो जी। 27 से 30 अरब डॉलर भेजते हैं, उसमें 90% इन्हीं 2 इलाकों सूबों में आता है।
तो जब आपके पास बिल्कुल। करेंसी डेप्रिसिएशन भी हो रही हो, तो भी आपको पता है 300 रुपए का भी अगर डॉलर हो जाएगा तो बहरहाल उनको फ़ायदा होगा क्योंकि उनको 300 रुपए मिल रहे होंगे। तो वहाँ पे ये एक एडवांटेज ज़रूर है हुँ। जिसकी वजह से भी जो उनकी जो ज़िंदगी है वो कदरे बेहतर है। अल्लाह करे सारे पाकिस्तान की ज़िंदगी इसी तरह बेहतर हो। आमीन। इंशाल्लाह ताला, आमीन इंशाल्लाह ताला। रूसा, ये सवाल अगर मैं आपके पास लेके आऊँ, अगर एक शख्स अपने अंदर ये टेंडेंसी महसूस कर ले कि मेरा गुमान हमेशा लोगों के बारे में नेगेटिव होता है या लोगों पे एतबार करना, एतमाद करना मेरे लिए मुश्किल होता है, तो आप उनको क्या सलाह देती हैं? देखें, पहली बात तो ये समझने की है सिद्रा कि हम सब के माइंड में एक प्री कंसीव रियलिटी होती है जो हमारे सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस से सही। बनी हुई होती है। हमारे अपने बिलीफ सिस्टम्स, व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग, वो सारे पैटर्न्स जो हैं वो बने ही होते हैं और इसका सबसे बड़ा किरदार हमारा मीडिया भी है, बहुत सोशल मीडिया एंड टेलीविज़न जो एडवर्टाइजिंग होती है। अब जो आपका सवाल है, बात ये है सारी कि उसको किस तरीके से किया जाए। देखिए, जब हम ये समझ जाते हैं कि ये ऑलरेडी हमारे प्री कंसीव जो है वो ऑलरेडी पैटर्न्स बने हुए हमारे माइंड में, तो हमें थोड़ा सा पॉज लेना चाहिए एंड वी नीड टू रीविज़िट आवर डे एंड व्हाट एक्चुअली हमने किससे किस तरीके से बात की, क्या बात की, और फिर उस हिसाब से उसको डील करना चाहिए सिचुएशन को। सही, बिल्कुल सही। लेकिन मुझे बताया ना कि अगर कोई शख्स ये महसूस कर सके कि मैं बहुत नेगेटिव हो रहा हूँ, इस शख्स ने कोई ऐसा मेरे साथ बुरा काम नहीं किया है, कोई मेरे पास सबूत नहीं है, लेकिन मैं किसी शख्स के बारे में जब राय बनाता हूँ तो वो अमूमन एक नेगेटिव राय ही होती है, तो आप क्या कहती हैं उसको? देखें, एनएलपी में एक चीज़ सिखाते हैं हम, परसेप्चुअल पोजीशनिंग। मिसाल के तौर पे मैं राय तब कायम करती हूँ, वो सिर्फ मेरी राय है, वो मैं आपकी राय उसमें शामिल नहीं है। इट मीन्स इट्स जस्ट माई परसेप्शन ऑफ यू, राइट? सो व्हाट आई नीड टू डू इज आई नीड टू सी इट फ्रॉम योर ओन पर्सपेक्टिव। मुझे थोड़ा सा पॉज लेना होगा, मुझे ये देखना होगा कि आपके पर्सपेक्टिव से सिचुएशन को देखना होगा। जब मैं ये देख लूँगी कि आपके पर्सपेक्टिव से क्या सिचुएशन है, तो मेरे लिए बड़ा आसान हो जाएगा कि मैं अपने जो थॉट्स हैं, अपने आइडियाज़ हैं, उनको एक तरफ रख के कि मैं किस तरीके से इमोशंस जो हैं उनको कंट्रोल कर सकती हूँ और किस तरीके से अपने एक्शंस को सुधार सकती हूँ उसके अकॉर्डिंगली। बिल्कुल सही। अच्छा, ये सवाल अब मैं रुखसार आपकी तरफ लेके जाती हूँ। ये जो दूसरे के बारे में एहसास पैदा करना है या उसके नज़रिए से दुनिया को देखना है, ये तो हम अपनी क्लोज़ेस्ट रिलेशनशिप में नहीं कर पाते। कभी कभार हमारे वालिदैन किस तरह एक चीज़ को देख रहे हैं, हमें उसका अदराक नहीं होता। बहन भाइयों में अगर डिफरेंसेस हैं तो उनके नज़रिए से चीज़ को देखना, यहाँ तक कि अपने स्पाउस, हस्बैंड या वाइफ के पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखना मुश्किल हो जाता है। सिर्फ जो हमारी राय है वो हमारे लिए अटल राय बन जाती है। आप ऐसी सिचुएशन में क्या मशवरा देती हैं? देखिए सिद्रा, काम वहाँ से, मामलात वहाँ से ख़राब होते हैं जब हम अपनी ज़ात के दायरे से और अपनी सोच के दायरे से जो है ना बाहर निकलना नहीं चाहते, या किसी और के वो कहते हैं ना, पुट योर सेल्फ इन माई शूज़ या पुट योर सेल्फ इन अदर्स शूज़, तो वो हम नहीं करते। ठीक है, तो जब हम एक बिल्कुल सब खिड़कियां दरवाजे बंद कर देते हैं ना और ताज़ा हवा कहीं से आती नहीं है, तो फिर स्टेग्नेशन का रिजल्ट जो है वो हम सबको पता है कि क्या होता है। तो देखिए, डाइवर्सिटी अल्लाह ताला ने हर चीज़ में रखी है, ज़ातों में, नस्लों में, लोगों में, शहरों में, कौमों में, दिनों में, हफ्तों में, तो उसकी कोई वजह है, उसकी कुछ वजह है। और हर बंदा दूसरे बंदे से मुख्तलिफ है, हर मिजाज दूसरे मिजाज से मुख्तलिफ है। आपके माँ बाप कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे वो गुजरे हैं, जिनकी वजह से वो अब आजकल वो डिसीजंस लेते हैं जो आपको समझ में नहीं आते। तो मेरा ख्याल है कि इट्स ओके टू बी नॉट ओके समटाइम्स, बट हम लोग ये चीज़ हज़म नहीं कर पा रहे, नॉट ऑन द सेम पेज। हाँ, देखिए, एक मसला ये भी है हमारे यहाँ कि हमारे यहाँ तमाम तर गुफ्तगू इस अंदाज़ में होती है कि अगर आप मेरे हामी नहीं हैं या आप मेरी बात से इत्तेफाक नहीं करते तो आप गलत हैं। हम अपने आप को सही और दूसरे इंसान को गलत समझते हैं, जबकि ऐसा भी तो हो सकता है कि आप दो लोग आपस में अग्री ना करते हों
एब्सोल्युटली, मैं वही कहने वाली थी कि यू मे नॉट अग्री विद अनदर पर्सन, लेकिन दैट डज नॉट मेक देम रॉन्ग। राय कायम करना, इसके लिए कंपनीज बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करती हैं ताकि उनकी कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट्स और उनकी एड्स उनके लिए वही इमेज और वही पोजिशनिंग बना सकें जो उन्होंने सोचा है, और ये उनके कारोबार के लिए, उनके ब्रांड्स के लिए सबसे ज़्यादा साजगार हो। लेकिन हम जब कम्युनिकेट करते हैं, और ख़ास तौर पे जब हम लावाबाली अंदाज में सबकॉन्शियस से ऑपरेट करते हुए कम्युनिकेट करते हैं, तो मालहा हम ऐसी कई बातें कह जाते हैं या कर जाते हैं जिसका दूसरे पे एक मनफी असर पड़े। बट एट टाइम्स वी आर ऑल्सो रिसीविंग इन्फॉर्मेशन विद दैट सेम फ़िल्टर। किसी ने आपसे कोई गलत बात नहीं की, लेकिन आपको लगेगा कि उसका अंदाज़ बड़ा रूखा था, उसने ये लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया। अब ये सब कुछ सोचना एक इंसानी जहन के एक तरह से ये हमारा एक डेविल्स वर्कशॉप है जिसको कहते हैं एक शैतानी चरखा है, तो वो खुद ब खुद ही चलना शुरू हो जाता है। इमरान भाई, इस पे मैं सबसे पहले आपकी तरफ आना चाहूँगी कि वो लोग, और ख़ास तौर पे आप देखें हमारी दोस्तियों में, हमारे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में, इवन ऑफिस में, हम कभी कभार ईमेल पढ़ते हैं और हमारी मर्ज़ी की अगर बात नहीं होती तो हम उसका टोन खुद ही सोच लेते हैं। हमें लगता है कि यार ये तो बड़े कड़वे अंदाज में या बड़े रूखे अंदाज में बात हुई है। ये किस हद तक सही है, और हम में से कितने लोग अपने आप को चैलेंज कर पाते हैं कि नहीं यार ये जो मैं सोच रहा हूँ वो शायद गलत है। देखिए, हमारे यहाँ कंडीशनिंग इसी तरह हुई है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन के ऊपर तो हमें सिखाया गया है बचपन से लेके। इंग्लिश वोकैबुलरी, ग्रामर, प्रेजेंटेशन, प्रोनाउंसिएशन, ये सब चीज़ें हमें बहुत सिखाई गई हैं, लेकिन इफेक्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन हमें नहीं सिखाया गया कि हमारी कम्युनिकेशन, चाहे वो कम्युनिकेशन इज ऑलवेज अ टू वे, जो मैं कह रहा हूँ और जो रिसीव कर रहा हूँ उसका इफेक्ट क्या होगा। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ मैनिपुलेशन को आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन कहा जाता है, क्योंकि हम लोगों को इसी तरह का जो है वो कंडीशन किया गया है। जब हमें ये पता है कि हमें इस कम्युनिकेशन का मकसद सिर्फ मेरी ज़ात को फ़ायदा होना चाहिए, अगर मुझे इस तरह की चीज़ें बताई गई हैं कि जो मेरे फ़िल्टर सेट हुए हुए हैं उसमें से जो मेरे मतलब की चीज़ है जो वो निकले, और बाकी जो दूसरी चीज़ है वो मुझे इरिटेट करे, वो मुझे जो है वो एग्रेसिव जो है वो लेके चला जाए, तो हमें सिखाया इसी तरह गया कि उस कम्युनिकेशन का जो डायरेक्ट मतलब है, जो सामने मतलब है, राइट अवे उसको मैं अपने इमोशंस में कैसे कन्वर्ट कर लूँ, बजाय इसके कि मैं उसको पॉज लेना सीखूं। इंसान बड़ा थुड़दिला है, इंसान बड़ा जल्दबाज है, इंसान बड़ा बेसब्रा है, पॉज नहीं लेता, यानी उसको पॉज नहीं देता। और दूसरा, राइटिंग कम्युनिकेशन में हमेशा से ये प्रॉब्लम रहेगा कि आपको नहीं पता कि भेजने वाला किस मूड में है और रिसीव करने वाला किस मूड में है। वही एक बात जो अगर हम जो है वो बहुत बड़ी बड़ी बात कह देते हैं, इग्नोर हो जाती है, छोटी सी बात जो है वो बहुत सेंसिटिव हो जाती है। उसका फर्क सिर्फ ये होता है कि बात का बतंगड़ बन जाता है, और क्योंकि आमने सामने नहीं होता है ना, मुझे नहीं पता, मैं एक मजाक में एक बात जो है वो लिख रहा हूँ, पता नहीं कोई डांट खा के बैठा हुआ है, वो उस वक्त उस बात को कैसे जो है वो लेगा। और जो जितने करीब होते हैं ना रिश्ते, वो दूरी की वजह से उतने ही हसास हो जाते हैं। पता है, कहते हैं यार ये क्या हो गया, तुम तो इतने करीबी दोस्त थे, तुम तो पार्टनर थे, तुम्हें इतनी सी बात क्यों लग गई, क्योंकि वो दूर थे। जो फिजिकल डिस्टेंस जो है वो बड़ा मैटर करता है, और डिजिटल कम्युनिकेशन इमोशंस को इंटरप्रेट नहीं कर पाती, और हमारी जो कम्युनिकेशन का मकसद है वो सिर्फ अल्फाजों का हेर फेर नहीं है, वो बेसिकली इमोशंस, एहसासात और जज्बात का तबादला है। और एहसासात और जज्बात का तबादला वही लोग करते हैं जो लोगों का भी एहसास रखते हैं, सिर्फ अपने जज्बात और एहसासात को तरजीह नहीं देते। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, एक कॉलर हमारे पास वेट कर रहे हैं, उनकी बात सुन लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, सिद्रा इकबाल साहब, अकरम कुरैशी अब्बास से। क्या हाल चाल है अकरम साहब आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। जी बताइए, क्या समझते हैं आप हम राय कायम करने के लिए? जी, आंख से देखते हैं, कानों से हम सुनते हैं, जैसे आवाज से खमसाम कहते हैं, और हम जो है दिमाग से सोच कर दिल से फैसला भी नहीं करते। एक तो हमारा आंखों पे तसब की ऐनक होती है, दिल में बुग़्ज़ होता है। हम जो जजमेंट करते हैं तसब की बुनियाद पे करते हैं, जिससे वो गलत हो जाती है। अगर हम तसब की ऐनक भी उतारे, दिल से बुग़्ज़ को भी निकाल दे, फिर हम जो आंख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, दिमाग से सोच कर दिल से फैसला करें, तो शायद काफी हद तक वो बेहतर हो। हमें जजमेंट किसी के बारे में नहीं देनी चाहिए, इसलिए कि आपको क्या मालूम वो किस वक्त किस पोजीशन में हो, क्या वो सोच रहा है, क्या वो कर रहा है, क्या वो कर रही है। लिहाजा हमें जज नहीं बनना चाहिए। देखें, अल्लाह ने कहा कि मैंने तुम्हें निगरान नहीं बनाया किसी के ऊपर भी। हम किसी के ऊपर निगरान नहीं है। हमें अच्छा सोचना चाहिए, अच्छी बात करनी चाहिए, किसी की दिल आजारी ना हो, किसी का दिल ना टूटे,
और ऐसी बात न करे जिससे किसी इंसान की जिंदगी लाइफ तबाह और बर्बाद हो जाए। हम इंसान है, अशरफुल मखलूक है। बहुत अच्छी बात है, बहुत शुक्रिया अकरम साहब। ये मेरे ख्याल में आपने बड़ी अच्छी बात की कि कई दफ़ा चले राय तो आपने कायम कर ली, लेकिन उस राय को आप इतने बुलंद व बांग तरीके से लोगों तक पहुंचाते हैं कि इससे ज़िंदगियां ख़राब भी हो सकती हैं। रुखसार, ये आपने अपनी प्रैक्टिस में अक्सर देखा होगा कि लोग रिश्ता करने से पहले ज़रा 2-3 लोगों से सलाह मशवरा कर रहे होते हैं। तो यानी अगर आपको कोई ऐसा शख्स मिल जाए जिसके बड़े रिजिड ख़यालात हैं, वो किसी भी बात का बतंगड़ बना सकता है। वो कह सकता है कि जी लड़की के बाल तो बड़े छोटे कटे हुए थे, मुझे लगता है कि बड़ी मॉड स्क्वाड है, इसका मतलब है बड़ी तेज़ तर्रार होगी। तो हम राय कायम करते हैं बड़ी फ्लिम्सिकल शैलो चीज़ों पे। इसका नुकसान हम क्या उठाते हैं ज़िंदगी में? सिद्रा, देखें 10 साल होने वाले हैं अब मुझे भी शादी.pk पे, और 10 सालों से हम लोग ये हमारा डेली का काम है, हंड्रेड्स ऑफ रजिस्ट्रेशन हम लोग रिसीव करते हैं। और अब यकीन करेंगे बालों से भी माइन्यूट चीज़ें, मतलब इस चीज़ पे भी लोगों को जज किया जा रहा है कि अगर एक लड़की ने पढ़ लिया है और उसने पास में कहीं थोड़ी बहुत भी नौकरी की थी, तो आप यकीन करें इस बिहाफ पे भी लड़कियों के रिश्ते रिजेक्ट किए जा रहे हैं कि चले बेशक अभी काम नहीं करती, लेकिन काम उसने किया हुआ है, उसको एक्सपोजर मिला हुआ है, उसको टेम करना, मतलब इन द बैक ऑफ देयर माइंड उनके ये होता है कि उसको वो टेम नहीं कर सकेंगे, उसको वो समझा नहीं सकेंगे, उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी। आई मीन व्हाट इज दिस? मतलब कौन सी सदी चल रही है? आप कौन लोग हैं? किस किस्म के पर्सपेक्टिव्स आप लोगों ने बनाए हुए हैं? और उनकी कोई बुनियाद भी नहीं है टू बिगिन विद। तो उस वजह से इस और यही चीजें आप समझती हैं कि सिर्फ लड़कियां ये चीज़ फेस करती हैं, या आपके ख्याल में मर्द और लड़के भी इस चीज़ को फेस करते हैं? सिद्रा, लड़कों के लिए मैं आपको एक बताऊं कि देखिए उनके लिए तो हर चीज़ अभी हमारे माशरे में उनके लिए कोई ऐसा इतना बड़ा मसला मुझे देखने में नहीं आया, सिवाय इसके कि अगर उनकी फैमिली बहुत बड़ी ना हो। जिस तरह मतलब पीपल यूजुअली वांट अ स्मॉल फैमिली, कि यार ठीक है 1-2 बहन भाई हो तो दैट्स फाइन। जिस तरह जिनकी बहुत लंबी चौड़ी फैमिलीज होती है उनके अंदर ये हिंडनेस आता है कि उनके रिश्ते इतनी आसानी से नहीं होते। वो भी उसके पीछे थॉट प्रोसेस यही होता है कि जितने ज़्यादा लोग होंगे उतने ज़्यादा लोग मिंगल करेंगे मामलात के अंदर, और उतना ही हमारी बच्ची को एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होगा। हालांकि ऐसा नहीं है। मतलब मेरे अपने इन-लॉज में, आई मीन दे आर लाइक 7 brothers and sisters, and माशाल्लाह they have like their own lives and they're all busy in their own lives. लेकिन देखें आपकी पर्सनालिटी जैसे है, कई लोग अपने आप को भी तो जानते हैं ना, दूसरे के बारे में राय वो अपने आप को जानते हुए मेरे ख्याल में बना रहे होते हैं कि उनको नहीं लगता वो बड़ी फैमिलीज़ में एडजस्ट कर पाएंगे। लेकिन बहरहाल जी, जब हम राय कायम कर रहे होते हैं तो क्या राय को तब्दील करने का जो अमल है, यानी क्या दूसरा इसको इन्फ्लुएंस कर सकता है? क्योंकि हमने इन द पास्ट देखा ही है कि लोग अगर मकबूलियत की सीढ़ियाँ चढ़ते हैं या किसी का बड़ा नेगेटिव इमेज होता है वो उसको टर्न अराउंड कर लेते हैं। कभी कभार मिसाल के तौर पे लोग बाकायदा आकर कहते हैं कि जी मैंने बड़ी गुमराही की ज़िंदगी गुजारी, लेकिन आज अल्लाह ने मुझे हिदायत दी है, मैं पलट गया हूँ। तो क्या आप वाकई दूसरों की जो राय है अपने बारे में उसको बदल पाते हैं, या लोग समझते हैं कि यार इनके दिमाग में तो और इनकी ज़िंदगी में तो और मुस्तकिल मिजाजी ही नहीं है, अब ये बदल गया है, और उसी चीज़ को आपके लिए एंटी बना लेते हैं? उरूसा की तरफ आते हैं। उरूसा, मुझे बताइए कि आज सुबह सुबह अगर मैं अपने आप को ये टास्क दूं कि मैंने नेगेटिव थॉट से या किसी भी अपने नेगेटिव पर्सपेक्टिव से अपने आप को पिवट करना है, अपने आप को तब्दील करना है, पॉजिटिविटी की तरफ जाना है, तो आप मुझे क्या 3 टिप्स देंगी? अगर मैं इस प्रोग्राम के हवाले से और अपने टॉपिक के हवाले से बात करूं तो 3 चीज़ें हैं। देखें, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर हम अब चाहते हैं कि किसी के और के बारे में जल्दी राय कायम ना करें, तो पहली चीज़ तो ये है सोचने वाली कि आप अगले से पहले पूछिए, ठीक है, कि आया ये जो मैं आपके बारे में सोच रहा हूँ, मैं ये समझता हूँ, मे बी आई एम रॉन्ग, सो जस्ट लेट मी नो, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि आपने जो अपने माइंड में जो पर्सपेक्टिव बनाया हुआ है वो इसलिए बनाया हुआ है क्योंकि ये आपकी अपनी राय है, ठीक है, ये उस शख्स की राय नहीं है। तो इसका ये मतलब हुआ कि रियलिटी में वो जो शख्स है शायद वो वैसा ना हो। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने जो है अपने आप से थोड़ा सा स्टेप बैक करना है और उसकी पोजीशन से और उसके नज़रिए से चीज़ों को देखना है, ठीक है। अब होता ही है जब हम अपने नज़रिए से चीज़ों को देखते हैं तो होता ये है कि हम ये नहीं सोच पाते, ये नहीं देख पाते कि यार अगले की राय या अगला किस पॉइंट ऑफ व्यू से या वो क्या किस चीज़ से गो थ्रू कर रहा है,
ठीक है, जिसकी वजह से हम ये परसीव करते हैं बहुत सारी चीज़ें कि शायद अगला जो है वो एक अलग उसकी हमने एक पर्सपेक्टिव, एक अलग दुनिया उसके लिए हमने अपने माइंड में बनाई हुई होती है। एक कॉलर वेट कर रहे हैं, आइए उनकी भी बात सुन लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैडम, और आप तमाम लोगों को मेरा बहुत बहुत सलाम। बहुत अच्छा पैनल आप लेके आती हैं आप, माशाल्लाह, और सारे को मेरा बहुत शुक्रिया पैनल को। अच्छा, ये आपका मौजूद बहुत अच्छा है, आपका मौजूद बहुत अच्छा है। और मैं खुद भी साइकोलॉजी थोड़ा सा मैंने ही पढ़ी है बीएड में, तो उसमें मतलब साइकोलॉजी की जो है ना, उसमें ये कहा गया है कि साइकोलॉजी का फिक्र और अमल में तजाद की बीमारी है ये, यानी नफ्सियाती बीमारी फिक्र और अमल में डिक्शनरी में है, ये आप देख सकते हैं जी। तो वो जो है फिक्र और अमल के लिए जरूरी है। अब कुरान की जो हिदायत हमें सूरह हुजरात में मिलती है इंसानी माशरे के बारे में, तो उसमें ये कहा गया है बहुत ज्यादा गुमान से बचो। ये नहीं कहा गया कि अच्छे गुमान या बुरे गुमान, गुमान होना ही नहीं चाहिए, और गवाही उस शख्स की ली जाती है जो खुद भी बेहतर हो। तो इस लिहाज से ये है कि इस्लाम के रूप से भी देखें तो क्या नाम है। बहुत शुक्रिया सर, बड़ी आपने अच्छी बात की, बल्कि आपकी कही हुई बात, क्योंकि मेरे पास वक्त कम है, ये मैं इमरान भाई की तरफ लेके जाना चाहूँगी। इमरान भाई, आज के ज़माने में तो एक छोटा बच्चा भी है तो वो बहुत ओपिनियनेटेड है, और इस ओपिनियनेटेड होने को हम क्लैरिटी ऑफ थॉट कहते हैं। हम समझते हैं कि इसकी वजह से वो इंसान बड़ा पुरएतमाद और बड़ा कॉन्फिडेंट नज़र आता है। तो यहाँ तो बात की जा रही है कि ज़्यादा सोचो ही नहीं, ज़्यादा गुमान ही ना रखो, ज़्यादा पर्सपेक्टिव्स ही ना बनाओ। हम बैलेंस कैसे क्रिएट करें? देखिए, बहुत ज़्यादा मालूमात बेहतर होती है या सही मालूमात बेहतर होती है? इल्म अगर नाफे नहीं है तो हलाकत है। हमारी आंख देख सकती है, हमारे कान सुन सकते हैं, ये सिर्फ रिसीवर्स हैं। हमें इसका मतलब सिखा दिया गया है थ्रू हेरेडिटी, थ्रू जेनेटिक्स, थ्रू एनवायरनमेंट, थ्रू अपब्रिंगिंग, थ्रू कंडीशनिंग। हमें इसका मतलब सिखा दिया गया है। इस मतलब को हमें चेक करना है, इसको रिव्यू करना है। मेरे ख्यालात का हम जो काम कर रहे हैं, ख्यालात तो खुदकार हैं। 70 से 90 हज़ार ख्यालात आ रहे हैं। इसको इमोशन में कन्वर्ट होने से पहले इसको रिव्यू करना चाहिए कि मैं अपने ख्यालात को अपने सामने रख के देख लूं कि इसका और मतलब क्या है। इससे पहले कि मैं इसको इमोशंस में कन्वर्ट होने दूं, मैं अपने ख्यालात नहीं हूं। मुझे अपने ख्यालात को डिटैच करना होगा, डिसएसोसिएट करना होगा, अपने उस ख्याल को रिव्यू करना होगा ताकि मैं नया मतलब दे सकूं। वो मतलब जो खुदकार तौर पर मेरे पर अचानक आया है, क्योंकि मेरे डेटा में वही था, उसी ने उसको मैप करके दिया है, उसी ने उसको मैच करके दिया है। अब उसके दूसरे और क्या मतलब होंगे, इस मतलब को हमें अब चैलेंज करना है, और यही बेसिकली वो रिव्यू है कि जो कि हमें बेहतर की तरफ लेके जा सकता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, यही बात रुखसार अगर आपकी तरफ लेके आऊँ, व्हेन वी आर क्रिएटिंग ओपिनियंस और हमारे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है, इसको मैं आपके सब्जेक्ट पे ही ले आती हूँ। अगर हमने कहीं रिश्ता भी करना है तो पहले तो हम कहते हैं ना कि कोर्टशिप पीरियड, पहले लोग अनजाने में एक दूसरे को ज़्यादा जान नहीं पाते थे। लेकिन अगर आप 3 महीने या 6 महीने, जो भी आपका मंगनी का पीरियड है, आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर पाएँ, जिसकी वजह से आपके जहन में सिर्फ वसवसे ही आ रहे हैं, रेड फ्लैग्स नहीं हैं, लेकिन आप ओवर थिंक कर रहे हैं हर चीज़ को, तब आप क्या मशवरा देती हैं? सिद्रा, देखिए, जिस बंदे ने ओवरथिंक करना है ना, उसको आप 1 हफ्ता भी दे दें, वो अपना कबाड़ा कर लेगा, ठीक है। और जिस बंदे ने सोचना है विद अ साउंड माइंड, आप उसको बेशक 1 साल भी दें, वो 1 साल के अंदर भी अपने टाइम को, अपनी ड्यूरेशन को मद्देनजर रखते हुए सिर्फ वही चीजें चेरी पिक करेगा जो कि उसको डिसीजन लेने में आसानी देंगी, उसको डिसीजन लेने में हेल्पफुल होंगी। ठीक है, हमारे पास यहाँ डेली बेसिस पे ऐसे केसेस आते हैं, जी हाँ, हमारा रिश्ता हुआ था, वो बाहर थे, तो बस 1 महीना ही चला है, 1 हफ्ता ही चला है, और हमने तो देखा जी, हम तो बड़े परेशान हो गए जी, उनका ये था, उनका वो था। एंड एट टाइम्स हम देखते हैं कि हमारे प्लेटफॉर्म से ही लोगों के रिश्ते हो रहे होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये एम्बेसीज और इन सारे मामलात में दे यूजुअली टेक टाइम एंड दे टेक अ टोल ऑन योर मेंटल हेल्थ एज वेल। लेकिन लोग परवान चढ़ाते हैं उस चीज को, लोग सब्र से, तहम्मुल से। अच्छा, इसको एक और एंगल देते हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं कि ओवर थिंकिंग जिसने करनी हो तो कुछ भी कर सकता है, और ये गुमान वाकई आपको डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। मुझे ये बताएं इमरान भाई, मैं कल एक टाउन हॉल मीटिंग थी जिसमें हम बात कर रहे थे पाकिस्तान में हायर एजुकेशन के बारे में। मैंने देखा कि जो लोग सवाल कर रहे थे, उन्होंने जो राय कायम की हुई थी कि जी पाकिस्तान में अच्छी तालीम नहीं है, बाहर मौके ज़्यादा हैं, वो मफरूज़ों की बुनियाद पर बात कर रहे थे। उनके पास कोई डेटा नहीं था, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, बस एक राय थी। तो ये किस तरफ इशारा करता है इस तरह के मफरूज़े?
देखिए, रेपिटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन हमारी हैबिट्स में कन्वर्ट होती है, हमारे बिलीफ सिस्टम को फॉर्म करते हैं। अगर हम पिछले 1.5 साल से यही सुन रहे हैं कि कल हम डिफॉल्ट होने वाले हैं, तो हम ऑब्वियसली इसके अलावा क्या सोच सकते हैं ना। हमारी प्लानिंग के हमें क्या सीड इन किया गया, जो बीज डालेंगे बेटा वही निकलेगा ना। और वही अगर पानी का स्प्रे करते रहेंगे एवरी डे, वही करते रहेंगे, और वो कौन से कोई फैक्ट्स की बेस के ऊपर बात कर रहे हैं। हर आदमी सिर्फ एक ही बात कह रहा है कि जी कल ये नहीं होगा, तो जो आदमी सवाल करेगा वो यही होगा ना कि भाई कल ये होगा या नहीं होगा। सारी गारंटी के बाद भी आज भी आपके और मेरे सवाल है कि हम हतमी तौर पे कह सकते हैं कि कल को इलेक्शन हो रहे हैं या नहीं हो रहे। नहीं हो सकते ना, क्योंकि आज भी एक मुख्तलिफ किस्म की कंफ्यूज किस्म की बातें कर रहे हैं। इस बदगुमानी को इतना फरोग दिया है, बिल्कुल सही कह रही है, बदगुमानी को हमने इतना फ़रोग दिया है, और हम शायद समझते हैं कि कई चीज़ों को मैनेज करके एक कैंपेन बनाकर हम हल कर लेंगे, लेकिन राय अपनी एक खुद ही एक ज़िंदगी और एक अपनी लाइफ रखती है, जिसको कहा जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ इमरान भाई मौजूद थे, रुखसार हमारे साथ थी, उरूसा हमारे साथ थी। हमेशा इतनी ज़बरदस्त गुफ्तगू होती है कि मुझे ऐसा एहसास होता है कि वक्त बहुत कम है और तशनगी रह जाती है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे इस मौजू को दोबारा लेके आएँ। आप सबकी आमद का हिस्सा लेने का बहुत बहुत शुक्रिया, और आप सबके देखने का बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह ताला अगर आपके कोई कमेंट्स एंड फीडबैक है, मुझे सोशल मीडिया पे भेजिए। यू कैन सी द होल डिस्कशन देयर एज वेल। और इंशाअल्लाह ताला कल आपसे दोबारा मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।